करीब 2.5 महीने पहले सहारनपुर के देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर एक कातिलाना हमला हुआ था और उस हमले की अभी आग जो है वो ठंडी नहीं हो पाई थी कि कल एक बार फिर से सहारनपुर के ही देवबंद में जड़ौदा जट जो गांव है राज्य मंत्री का, उस गांव में भीम आर्मी के ही ग्राम अध्यक्ष राहुल कुमार पर एक बार फिर से गोली चलाई गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। कमल जी, पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी को निशाना बनाया गया, उसके बाद कल आप ही के कार्यकर्ता हैं राहुल कुमार, उन पर गोली चलाई। आखिर भीम आर्मी सहारनपुर जनपद में ही क्यों निशाने पर है? देखिए, भीम आर्मी सहारनपुर जनपद नहीं पूरे देश में निशाने पर है, क्योंकि आज जो है जो सरकार इस देश की गद्दी पर बैठी है, वो सरकार की जो मानसिकता है इस देश को विपक्ष करना, और इस सरकार ने इस देश के विपक्ष को ख़त्म भी कर दिया है। अगर आज विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है तो वह आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता। इसलिए पूरे देश में अगर बीजेपी के निशाने पर कोई है तो है भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। जिस तरह से 1-2.5 महीने के अंदर ये दूसरा हमला हुआ है, तो किस तरह देखते हैं? क्या कानून व्यवस्था को लेकर भी कुछ सवाल हैं आपके प्रकार? देखिए, कानून व्यवस्था तो इस देश में जो है पूरी तरह जो है चरमरा गई है। यहाँ कानून व्यवस्था जो है इस देश की सरकार के इशारे पर चलती है। जो सरकार चाहेगी वो हो रहा है। यहाँ हम कहें कि इस देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस देश में जितना जल्द हो सके राष्ट्रपति शासन लग जाए। इस सरकार को जो है 24 से पहले ही जो है सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आज इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक त्राहिमाम है और यहाँ शोषण जो है चरम सीमा पर है। गुंडागर्दी बीजेपी के राज में चरम सीमा पर है। आप चाहे सहारनपुर देख लीजिए, जयपुर देख लीजिए, मेवात देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, कोई सा प्रदेश, कोई सा जिला देख लीजिए जहाँ इस भारत का एक प्रत्येक नागरिक दुखी ना हो। यहाँ शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, सुरक्षा तो बिल्कुल जीरो है। कुछ पॉलिटिकल सवाल भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जिस तरह से अब 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी किस बड़ी भूमिका में नज़र आने वाली है? देखिए, हम बताएं आपको, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन अपनी कार्यशैली से आज पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी पहचान रखती है। और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो इस बहुजन समाज के लिए और इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अपना 24 घंटे में 22 घंटे देते हैं। इस देश में किसी भी राज्य में जहाँ हमारी माता और बहनों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, उन पर शोषण होता है, अगर इस देश में कोई बोलने का काम करता है तो वह एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता। बहुजन समाज से मैं बात करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी की, वो भी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इस बार वो गठबंधन में नहीं है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, बहन जी ने राज किया है, बहन जी ने यहाँ सत्ता चलाई है, बहन जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने अपना काम किया है, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। मुझे इतना पता है कि आदमी की कार्यशैली उसकी पहचान होती है, और आज अगर पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भीम आर्मी को जाना जाता है और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को जाना जाता है, तो उनकी कार्यशैली वो एक फ़ोन पर अपने कार्यकर्ता की एक पुकार पर अपने बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए एक आवाज़ पर खड़े हो जाते हैं। आज इस देश में अगर विपक्षी भूमिका कोई निभा रहा है, इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है, तो वह एक चेहरा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। बसपा को कहाँ देखते हैं 2024 में आप? हमने कहा ना, ये हर पार्टी का, हर संगठन की कार्यशैली तय करेगी। ये हमारी कार्यशैली तय करेगी कि हम 2024 में कहाँ होंगे। आज अगर बहुजन समाज बड़ी मुद्दतों के बाद, मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद, अगर बहुजन समाज किस पर विश्वास करता है तो वो मात्र बेखौफ लीडर और एक ऐसा नेता जो इस बहुजन समाज के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, उसका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। बहुजन समाज आज अगर विश्वास करता है तो भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पर। हमारे साथ कुछ लोग और भी, उनसे पूछ लेते हैं कि जिस तरह से लगातार निशाने पर भीम आर्मी कार्यकर्ता, तो क्या कुछ सरकार से आप मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो इस सरकार में। अच्छा। और क्या नाम, जो मतलब टारगेट पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता क्यों हैं? मतलब इनके दिमाग में आगे भाई दलित तो कुछ नहीं है, इनके इसने तो दबा दिया जाए। और ये उत्पीड़न इतना हो रहा, अक्सर के डर कहीं बीजेपी को वोट देवें ताकि भीम आर्मी के साथ से हट जाए, वही दिमाग में। लेकिन दलित वोटर तो अभी भी काफी संख्या में बीजेपी से जुड़ा हुआ है। नहीं, वो देखो, जो वो तो कार्यकर्ता जो है ना, उनके पदाधिकारी वही जुड़े हुए, जो आम पब्लिक है वो भीम आर्मी के साथ जुड़ा हुआ, बीजेपी के साथ नहीं है। 2024 में क्या कुछ तय करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप 2024 में तय? जो चंद्रशेखर भाई फैसला लेंगे वो मान्य होगा, जहाँ में कहेंगे वहीं वोट देंगे। बहन जी पसंद नहीं है क्या इस बार? नहीं, बहन जी बहुत पसंद है, पहले भी पसंद थी, अब भी पसंद है, पर अब चंद्रशेखर भाई है, जो भी फैसला करेंगे वो ही है। आप क्या कहेंगे? मेरा भी कहना यही है कि चंद्रशेखर भाई जी के साथ है जो भी है। तो कमल भाई, एक आपसे सवाल और कर लो। हमारे जिले के एक बड़े नेता हैं इमरान मसूद जी, वो फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है, बसपा से उनको निकाला गया, तो क्या कुछ आप लोगों की भी बात चल रही है? आप लोगों ने भी कोई ऑफर दिया उनको? देखिए, हमने भी कभी ऑफर दिया है, वो स्वतंत्र है, जहाँ उनकी मर्जी हम आ जा सकते हैं। उनका एक व्यक्तिगत ऑफिस जिले में है और एक अलग पहचान रखते हैं इमरान भाई।
जहाँ उनकी मर्जी वहाँ जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, इस घटना से जो ये घटना शहर में दोबारा हुई है, अभी भीम आर्मी के चीफ को जो है 1.5 महीना पहले टारगेट किया गया था। उनकी जान बहुजन समाज की दुआओं से, उनके महापुरुषों की दुआओं से बच गई थी। और आज कल हमारे भीम जो ग्राम अध्यक्ष हैं रोहित कुमार, जो रोहता जट से आते हैं, उन पर हमला किया गया, उनकी टांग पर गोली लगी है। तो ये बहुत ही निंदनीय। और आपने पूछा कि भीम आर्मी को टारगेट क्यों किया जाता है, क्योंकि भीम आर्मी इस देश में लड़ रही है, वरना वो पार्टियाँ, वो संगठन जिन्होंने आज तक इस बहुजन समाज की वोट लेकर के इस देश की लोकसभा में गए, इस देश की राज्यसभा विधानसभा में पहुंचे, लेकिन आज समाज को छोड़ दिया है पिटने के लिए, समाज को छोड़ दिया है छीतने के लिए। समाज पर गोलियां चल रही है, इन हमारी माँ बहनों की असमत लूटी जा रही है। लेकिन वो संगठन, वो पार्टी और वो भ्रष्ट नेता, वो नालायक निकम्मे नेता जिन्होंने आज तक इस भोले वाले समाज की, इस दलित समाज की वोट ली और इस देश की लोकसभा में पहुंचे और आज छोड़ दिया समाज को लूटने और पीटने के लिए। आज अगर इस समाज का कोई रक्षा कर रहा है, इस समाज की सम्मान की बात कोई अगर कर रहा है, इसके सम्मान के लिए अगर कोई लड़ रहा है, तो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रत्येक कार्यकर्ता और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। इसलिए ये सरकार अगर किसी से डरती है इस देश में, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रत्येक सिपाही से और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद से। इसलिए भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरे देश में टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमले किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ प्रशासन की नाकामी समझूंगा। कहने के बावजूद भी आज हमारे उच्च पदाधिकारी, उन पर तक सुरक्षा नहीं दी गई है। प्रशासन जो है हमारी बात को जो है संज्ञान में ले और जल्द से जल्द जिन्होंने कल छोटे भाई पर गोली चलाई है उसके दोस्तों को जो है NSA के तहत कार्रवाई करके जेल भेजे, वरना अन्यथा इस जिले में एक बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार और शासन प्रशासन की होगी। तो निश्चित रूप से चाहे भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन पर हमला हुआ या फिर जो कल देवबंद में हुआ है, उसको लेकर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो काफ़ी आक्रोशित है। सरकार से मांग लगातार यही कर रहे हैं कि वो जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर तुरंत से तुरंत उन पर सख्त कार्रवाई करे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।